Hello students, how are you? Now, example 3.8. This is a circuit network और यहाँ पे हमें करंट फाइंड करना है और वो भी कौन सा, सिर्फ गैल्वेनोमीटर में जाता हुआ करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। सिंपल कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे कि भाई बैटरी है, कितनी बैटरी है, सिर्फ एक, उस बैटरी में से करंट निकलेगा, फिक्स है, आई ही निकलेगा। वो करंट आई कहाँ आएगा, ए के पास आएगा, ए बी सी डी। ए इज अ जंक्शन जहाँ पे करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। कौन सा दो पार्ट, I1 I2। अभी B के पास पहुंचते ही करंट फिर से एक जंक्शन पे आएगा और जब जब करंट जंक्शन पे आएगा वहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे। ये है IG, ये कितना होगा, तो I1 में से IG चला गया। अब ये IG D के पास आएगा, D भी जंक्शन है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर जंक्शन आया तो डिवाइड होगा, नहीं नहीं, यहाँ पे जंक्शन एक मीटिंग पॉइंट की तरह काम करता है कि भी IG आता है और I2 भी आता है। ध्यान से देखो, एक आर्म में से करंट आता है, एक वायर में से, और दो वायर खुले हैं तो डेफिनेटली है डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ जब दो वायर में से करंट आएंगे तो वो कंबाइन होंगे और यहाँ पे जाएगा कॉम्बिनेशन I2 प्लस IG। ये आएगा C के पास, ये आएगा C के पास। तो C के पास कुछ आएगा I2 प्लस IG और I1 माइनस IG, IG कैंसल। I2 प्लस I1 इट्स I, इट इज I। क्या है I? I1 प्लस I2। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ लूप। ऐसे न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे पहले एक काम करो, ऐसे लूप्स लो जिसके पास बैटरी ना हो। क्यों? बिकॉज जब बैटरी नहीं होगी तो हमें इक्वेशन नहीं, रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? रिलेशन। और रिलेशन सबसे पहले चाहिए, क्योंकि जब रिलेशन बनता है तो हमारा आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाता है। लूप ए बी डी ए, कौन सा लूप है? ए बी डी ए लूप। ओके, अभी मुझे जाना है A to B, मतलब कि इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट मुझे जाना है ऊपर। करंट भी ऊपर जा रहा है, इसीलिए -100 I1। अब B पे पहुंच गया, मुझे कहाँ आना है? नीचे आना है। कहाँ आना है? D के ऊपर। तो ये जो IG है वो क्या है? गैल्वेनोमीटर में से पास होता हुआ करंट, और गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है 15 ओम। तो उसमें से पास होता हुआ करंट IG और उसका रेजिस्टेंस 15 ओम, दैट मीन्स -15 IG। फिर आप पहुंचे D के पास। अभी आपको जाना है A के पास, मतलब ऊपर जाना है, और करंट नीचे आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि प्लस 60 I2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरा लूप लो। ये तो लूप बहुत इजी था। लूप B C D B लो। B C D B मतलब राइट साइड का ट्रायंगल। अभी B to C मतलब आप जा रहे हो नीचे की ओर, करंट भी नीचे की ओर जा रहा है, -10 I1 माइनस IG। अभी C पे पहुंचे, C से मुझे जाना है नीचे D की ओर, और करंट जा रहा है ऊपर की ओर, मतलब कि +5
I2 प्लस IG कहाँ पहुंचे, C के पास, सॉरी D के पास। अभी D से आपको जाना है ऊपर, B की ओर करंट आ रहा है, नीचे की ओर ऑपोजिट, मतलब 15 IG is equal to 0. Therefore open bracket 10 I1 minus minus plus 10 IG plus 5 I2 plus 5 IG plus 15 IG is equal to 0, minus 10 I1 plus 5 I2 10 plus 5 15 15 30 IG is equal to 0। अब इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से I1 कैंसिल हो सकता है। सो इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय, एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है, मल्टीप्लाइड बाय 10। देयरफॉर माइनस 100 I1 प्लस 50 I2 प्लस 300 IG इज इक्वल टू 0। ऊपर का इक्वेशन लिखो, माइनस 100 I1 माइनस प्लस 60 I2 माइनस 15 IG इज इक्वल टू 0। ये साइन चेंज करो, प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये होगा कैंसल, ये होगा माइनस 10 I2 प्लस 315 IG इज इक्वल टू 0। 10 I2 इज इक्वल्स टू माइनस 315 IG, सो I2 इज इक्वल्स टू 31.5 IG। तो ये बना आपका रिलेशन। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर बैटरी यूज करोगे तो इक्वेशन बनेगा, और अगर आप बिना बैटरी का यूज करोगे तो आपको रिलेशन मिलेगा। चलो, अभी बैटरी यूज करने का टाइम आ चुका है। I2 और IG का रिलेशन है मेरे पास, तो ऐसे ही ब्रांच लेंगे जिसमें I2 और IG ही हो और कोई ना हो। नीचे का तो आप लोगे लूप ADC से बैटरी से A पे वापस आओगे। ओके, तो अभी A से D जाओ, A to D माइनस 60 I2, फिर D to C जाओ, माइनस 5 I2 प्लस IG, फिर बैटरी में से घूम के वापस आओ, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस 60 I2 माइनस 5 I2 माइनस 5 IG प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। एक काम करो, ऐसा नहीं करते, इजी वे करते हैं। 60 I2 की जगह पे माइनस 31.5 IG यूज करते हैं, माइनस 5 31.5 IG प्लस IG प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसे मल्टीप्लाई करो, तो इसे करोगे तो माइनस
1890 Ig. 31 plus 2 32.5 minus 10 minus 1890 Ig minus 162.5 Ig minus 10. चलो इसका निकालो 0.5 Ig 2 5 minus 205 I2 G minus 10. So Ig is equals to 10 divided by 2052.5. Therefore Ig is equals to 0.00487 ampere. Ig equals to, इस पॉइंट को 3 डेसिमल राइट साइड ट्रांसफर करो, 4.87 10 raised to -3 ampere, and -3 that means 4.87 milliampere. 4.87 milliampere. So this is a current passing through the galvanometer Ig. Okay, तो ये है आपका एग्जाम्पल 3.8. राइट डाउन.